मेरी बिटिया गार्गी मुझसे प्रश्न बहुत करती है और श्री रामचरितमानस को लेकर के प्रश्न करती है। तो मुझसे कहती है कि पापा तुम ये बताओ कि रावण से माता सीता को वापस करने के लिए जब भी उससे कोई कुछ कहता तो वापस कर दीजिए, वह पैर से ही क्यों मारता था। मैंने बेटी का प्रश्न ये सुना तो मैं भी सोचा कि बात तो सही है। तो सबसे पहले उसने शुक को मारा था पैर, और शुक सारण रावण के दरबार के गुप्तचर थे। तो शुक ने कहा कि जब ते ही कहा देन बय देही चरण प्रहार कीन सठ तेही। शुक ने जैसे कहा, हे प्रभु, हे रावण, आप माता सीता को लौटा दीजिए, उसी में आपका मंगल है, नहीं तो हमें तो अमंगल का संकेत हो रहा है। तो रावण ने शुक को अपने पैरों से उसके ऊपर प्रहार किया और उसको ही भगा दिया। और बाद में शुक भगवान की शरण में जाता है और भगवान अपने शरण में उसको लेते हैं। दूसरी बार रावण ने विभीषण के ऊपर चरण प्रहार किया और कहा कि मम पूर्व बस तपसिन पर प्रीति सठ मिलु जाय तिन्हई कौनीति। असकहि कीन्ह से चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारह बार। माने छोटा भाई माने विभीषण बार बार रावण के चरणों को वह पकड़ता है, गहता है, समझाता है कि भैया मान जाइए, माता सीता को दे दीजिए, वो साक्षात लक्ष्मी हैं, साक्षात जगदम्बा हैं और भगवान श्री राम साक्षात प्रभु हैं। अगर आप नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो यह मान कर चलिए कि विनाश होना इस पूरे राक्षस कुल का तय है। अंततः विभीषण को भी चरण से प्रहार करता है और वह भी भगवान श्री राम के शरण में आ जाता है। ऐसा कहते हैं कि लोग कि जब भगवान ने शिव की वहाँ पर शिव स्थापना की थी रामेश्वरम में, तो रावण ने ही कराया था। और शिव स्थापना के पूजन के बाद भगवान ने कहा कि भाई अब आपने तो पूजन कराया, तो इसके लिए आप बताइए क्या दूं मैं आपको। तो उसने भगवान से एक आशीर्वाद मांगा कि मेरी आपकी कभी पटे नहीं, मित्रता न हो। तो भगवान ने तथास्तु ऐसा ही हो ही भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इसलिए अंत तक राम और रावण की मित्रता नहीं हो सकी और अंततः प्रभु श्री राम के हाथों रावण मारा जाता है। और जब वह मरता है अंतिम क्षण, तो वह श्री राम श्री राम श्री राम कहकर परम धाम की यात्रा पर निकल जाता है। जय श्री राम।